देखिए ये गलत समय पे डिसीजन लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी करने का क्या मकसद है? और ऑलरेडी एक सीए का कानून था और उसमें क्या ऐसा अर्जेंसी आ गई थी, क्यों इस तरह करा? सब समझ रहे हैं ये एक सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है, क्योंकि अपने मूलभूत जो जनता की मांगे थी वो उसको पूरी नहीं कर सके, तो सीए लाकर उसके बिना पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। हमने कब मना करा? बात तो है, ऑलरेडी पहले भी तो था। पहले भी तो देश के लोग नागरिकता लेते थे जो दूसरे लोगों को दी गई है। कई नागरिकता दी है ना, नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में क्या एक एक्ट लाके ज़रूरत पड़ गई जिसको आप वो कर रहे हैं? हम लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद इसका जिस तरह होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना होगा तो वहाँ भी करेंगे, और अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। मतलब सड़कों से लेकर कोर्ट तक जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से अगर गलत होगा, क्योंकि एक समाज को टारगेट करने का और संविधान को बर्बाद करने का काम सरकारें करेंगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते, और आप सीए को एनपीआर एनआरसी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते आप। तो हमारा तो ऑब्जेक्शन रहेगा। ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। इस एक्ट के जरिए एक कम्युनल फीलिंग्स पूरा देश में फैलाया जा रहा है, और ये एक्ट जैसे ही इम्प्लीमेंट हो गया है, इसके जरिए खास करके असम का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, ये टोटली खत्म करने का एक प्रयास है। इस एक्ट के जरिए ये खत्म हो जाएगा। आसामीज का जो आइडेंटिटी है, आसामीज का जो अस्तित्व है, उसको खत्म हो जाएगा। इसीलिए एज ए आसामीज इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करता रहूंगा। मिशन दिव्यास्त्र के लिए हम डीआरडीओ वैज्ञानिक पर गर्व है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट और तमाम चीज़ों की बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण हो चुका है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश की सुरक्षा से जुड़ा अगर कोई मुद्दा है तो उस पर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। देश की सरकार के साथ ऐसे सभी मुद्दों पे खड़ी हुई है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पे कोई विशेष टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्विटर से अपने ट्वीट कर, देखिए, अगर वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी पूछेगी भी किसानों मजदूर पे आपने क्या क्या जो वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी करने का, बेरोजगारी दूर करने का, उन वादों का क्या हुआ? क्योंकि मूलभूत मुद्दे तो वही हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। तो इन सब मुद्दों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मोदी सरकार भाजपा का 2019 का अघोषित अंक। अब देखिए, सीए, एनआरसी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, पाकिस्तान, ये वही मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है। अगर वो बात नहीं करना चाहती तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे बात नहीं करना चाहती। किसान आज धरने पे बैठा हुआ है, धरना दे रहा है लगातार, उस पे बात नहीं करना चाहती। उनकी फसल पे बात नहीं करना चाहती, छुट्टा जानवरों पे बात नहीं करना चाहती, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करना चाहती, देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा पे बात नहीं करना चाहती, नौजवानों के रोजगार पे बात नहीं करना चाहती। तो इन सब मुद्दों से कैसे ध्यान हटे, इन सब मुद्दों के पीछे कैसे छुप जाया जाए कि उनसे सवाल न पूछे जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीए लेके आई है। लेकिन देश की जनता वो मुख्य मुद्दे जो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर हैं, उस पर ही वोट डालने जा रही है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता हिंदू मुसलमान से अब उब चुकी है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह
विस्थापित जो नागरिक हैं उनके लिए नागरिकता पाने का एक बड़ा अच्छा कदम होगा, तो ये भी एक अहम मुद्दा बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर मुद्दा हिंदू मुसलमान और वोट की राजनीति से जुड़ा हुआ है, सत्ता की राजनीति से जुड़ा हुआ है। कौन भूल सकता है कि पाकिस्तान से सीमा हैदर अवैध तरीके से हिंदुस्तान में आई और कैसे उनके पीछे मीडिया घूमती रही, इंटरव्यू होते रहे। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई करना उचित समझा? आज ऐसे ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी नागरिकता देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से लगातार खिलवाड़ कर रही है, जो हम चीन की सीमा पे भी देख रहे हैं और सीमा हैदर के मामले में भी देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए सीए लेके आई है। उसका जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान मजदूर है, उन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है, लेकिन जनता वो इन्हीं मुद्दों पे वोट डालने जा रही है। 19 poll also. See, it is very unfortunate for the people of India that government of India passed the most controversial and unconstitutional act, Citizenship Amendment Act 2019, which was opposed in and outside of Parliament by all political parties and people throughout the country. Various people of all states, including Assam, strongly opposed the CA and provisions of CA. And today, Government of India, Minister of Home Affairs has already announced the rules of CA, as it is a discriminatory and unconstitutional act to provide citizenship to the persecuted people, religiously persecuted people from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, people from Hindu, Sikh, Christian, Parsi, are proposed to provide citizenship for those who have migrated to India till 31st December 2014. We have already so many rules, acts as per our constitution to give citizenship. Still then the government of India has passed this act on the basis of religion, which is against the provisions of our constitution. So ahead of just parliamentary election to be notified very soon, likely within this week, this is only because of political interest, to polarize the votes of non-Muslim voters in favor of the BJP, because BJP has lost the faith and trust of people for their mismanagement, poor economic policy and unemployment, price rise, etc. Because Modi government during his tenure has pronounced so many commitments to the people of India, but they have badly failed to achieve, fulfill the commitment given by Modi, like 2 crores jobs per year, 15 lakhs, and in generation of double of income, MSP. So they have failed. Rather, they have imposed so many acts upon the farmers also. And there are so many issues, international issues also. In spite of all, BJP is trying to get the support of the people. Last year they tried to get the support in the name of surgical strike, Pulwama. But this time people has learned that there's all this were false propaganda just to get the just to motivate the people in favor of BJP. This time this false propaganda cannot be come effectively. So they are trying to mobilize the voters in the name of religion, citizenship, giving citizenship to all non-Muslims, those who are persecuted till 31st December 2014. So I do not think that this will help the BJP to mobilize, because people are very much concerned about their economy, their price rise, and others, some basic issues which is not addressed by the government. देखिए, इट्स वेरी डेंजरस फॉर द नेशन, और मैं कहूँगा कि ये बहुत खतरनाक बिल लाया है भाजपा ने। लोगों को लड़ाने के लिए सीए लाया गया है,
और मैं फिर से कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि इसको बैक कीजिए आप। क्या देश के प्रधानमंत्री का जो कानून है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से ज्यादा है? क्या उससे बड़े हो गए? कानून एक्ट जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, सबका अपना अपना राइट है, सबका अपना जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इस कानून में आप मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? वेयर वी आर गोइंग? व्हाट बीजेपी इज डूइंग? इज इट? आप अपने मन से जो मन से निर्णय ले रहे हैं? क्या इस कानून की आवश्यकता है देश को? आप क्या चाहते हैं? दलित हमारा, आदिवासी हमारा, अल्पसंख्यक हमारा भाग जाए यहां से, आपस में लड़ जाए, आपस में उसका अधिकार छीन लीजिएगा आप। बांग्लादेश से पहले जो हमारा आदिवासी ट्राइबल यहां झारखंड आया, जो बंगाल आया, उसके राइट को छीन लीजिएगा आप। क्या हो रहा है ये? प्रधानमंत्री जी, मैं बोल रहा हूं आपको, इस एक्ट की आवश्यकता देश को नहीं है। देश को डेवलपमेंट कीजिए, जॉब दीजिए, लोगों को, युवाओं को जॉब दीजिए, जॉब क्रिएट करें, इंडस्ट्री खोलिए आप। जो लोग पहले से बसे हैं यहां, उसको आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हमारा हिंदुस्तान 70 सालों में कांग्रेस ने लोगों को सबको समावेश करके रखा, एकजुट रखा कांग्रेस पार्टी ने। अब भाई भाई में लड़ा दे रहे हो भाई, चुनाव की खातिर। किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे हम। मैं कहना चाहता हूं, बी अवेयर मोदी जी, याद रखिएगा। मैं कहना चाहता हूं भाजपा लोग, झारखंड में सीए लागू नहीं होने देंगे हम। हमारी सरकार है और हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, बात करेंगे। इसकी आवश्यकता हमारी नहीं है। हम लोग बैकवर्ड स्टेट है, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग अपने पैरों में खड़ा हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा भी सपना है, यहाँ के लोगों का सपना है कि हम इतना मालिक होते हुए भी, इतना रिच स्टेट होते हुए भी हम लोग गरीब हैं। और अब हम लोग उलझा दे रहे हैं, इसका फायदा भाजपा लेती है। ये नहीं चलेगा। क्या लगता है चुनाव के पूर्व जो लोकसभा चुनाव हाजी जी, जिस तरह से सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? तुमको हक है, हमें जिंदा भी जला सकते हो, क्योंकि तुम जुल्म को कहते हो कलाकारी है। ये हम मुसलमानों से नहीं, देश से गद्दारी है। ये जो चुनाव के वक्त बीजेपी चालें चल रही है, नफरतों को परवान चढ़ाने वाली, ये इंतहाई नादेवा और नामुनासिब अमल है। आपको 2024 के चुनाव के पश्चात अगर जनता आपको मैंडेट देती तो आप फिर पूरे देश में वैसे ही सर्वे कराते। लेकिन आपको तो मकसद सर्वे से नहीं है, आपको तो ये है कि पड़ोसी की बकरी मरे चाहे अपनी दीवार गिर जाए। तो वो आपको वोट को पोलराइज करने के लिए सब खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। लिहाजा हम मुसलमानों को बहुत संयम से काम लेना चाहिए, उत्तेजित ना हो। और जब तक के सीए एनआरसी के ताल्लुक से पूरी अवेयरनेस नहीं से समाज में की जाती है, उस वक्त तक के रमज़ान में मेरा तो ये मानना है कि इसको रोका जाए। और रमज़ान के बाद पहले पूरे मुल्क में लोगों को बताया जाए सीए एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है। अभी लोगों को उसूली तौर पर संविधान में दिए गए अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। सीए एनआरसी का भी ज्ञान कहाँ से है? पहले लोगों को जागरूक किया जाए, उसके बाद फिर जैसा मैंडेट मिले 2024 में, उसके बाद काम करें। मध्य प्रदेश में के धार में एक आपका भोजनालय, उसका भी ऐसे सर्वे का अनुमति हो गई है। देखिए, वहाँ पर नमाज हो रही है, नमाज होती रही है। अब सरकार को मैंने पहले भी कहा कई दफ़े कि सरकार को इससे मतलब नहीं है कि देश तरक्की कर रहा है कि नहीं तरक्की कर रहा है। उसे सत्ता चाहिए, चाहे इंसानों की लाशों पर सत्ता हासिल करें। तो वो हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर यही करना चाहते हैं कि आज लाठी तुम्हारी है, भैंस तुम्हारी है, जैसे चाहो जुल्म करो। लेकिन याद रखो कि जालिम और जुल्म की नाव ज़्यादा देर नहीं चलती है। लिहाजा देश को अगर विश्वगुरु बनाने का सपना है तो देश में बसने वाले लोगों पर न्याय करना होगा। दुनिया को ये बताना होगा कि हमारे देश में बसने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ तो तुम अन्याय के ऊपर अपनी इमारत तामीर कर रहे हो और विश्व गुरु बनने का लोगों को ख्वाब दिखा रहे हो। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अब सर्वे बाबरी मस्जिद में भी सर्वे आया था, उसमें तो साफ कहा गया कि कोई मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। लेकिन उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक अन्यायपूर्ण फैसला दे करके हमारी जगह जो है मंदिर को दे दी गई।
तो ये तो सब, और फिर उसके बदले में तुम 5 एकड़ जगह दूसरी जगह दे रहे हो। अगर हमारी जगह नहीं थी तो उसको आपको ट्रांसफर करने का किसने एप्लीकेशन दी थी? आपके यहाँ तो ये था कि ये ज़मीन के मालिक हम आगे नहीं है। तो सर्वे रिपोर्ट तो पहले भी आ गई थी कि यहाँ मंदिर था और मंदिर तोड़ा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उसने रिजेक्ट कर दिया। अब ये तमाशा चल रहा है कि हमें नफरतों की बुनियाद पे ही देश को ले जाना है। तो ताकत तुम्हारी है, जैसा समझ में आए करो। से ऐलान करता हूं कि आज 29 शाबान मुताबिक 11 मार्च 2024 को लखनऊ में बहुत साफ चांद नज़र आ गया है। लिहाजा आज से ही तरावीह का अहतमाम किया जाएगा और कल यानी 12 मार्च 2024 को पहला रोज़ा पूरे मुल्क में रखा जाएगा। मैं रमज़ान की तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या कुछ गाइडलाइन रहेंगी इस सिलसिले में? इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से यही गाइडलाइन इशू की गई है कि सब लोग मसाजिद में तरावीह का अहतमाम करें और इसी के साथ साथ रोज़ों का खुसूसी अहतमाम करें और इफ्तार में भी और सहरी में भी गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें और जिन लोगों पर ज़कात वाजिब है वो लोग ज़कात भी अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात भी करें। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इंश्योर किया जाए कि इबादत गाहों के अंदर ही नमाजें और तरावीह का अहतमाम हो और सड़कों पर सफ़े न बनाई जाएं। फैसला लिया है, देश भर में सीए लागू किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, इसको लेकर आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 19 में आई थी, कि हम ये कानून लाएंगे। ये कानून किसी को अपना बनाने का कानून है। जिन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अपमानित किया गया था, उनको सम्मान देने का कानून है। ये इससे किसी की नागरिकता जाने का कानून नहीं है, किसी को नागरिक बनाकर उनको सम्मान देने का कानून है। और इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का साधुवाद और धन्यवाद करूंगा। और विपक्ष के लोग जिन्होंने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये जो लोग आए हैं, जो शरणार्थी हैं, इनको वहां प्रताड़ित किया गया था, धर्म के नाम पर इनको प्रताड़ित करके यहाँ भेजा गया था और यहाँ ये शरणार्थी थे। जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही हमारी संस्कृति है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। तो हम सम्मान देने की बात करते हैं। जिनको अपमानित किया गया है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उनको सम्मान देने के लिए हमने ये कानून बनाया था और इसीलिए हमने कहा था कि हम कानून लेकर आएंगे। आज उस कानून को हम लाए। इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद और साधुवाद करेंगे कि हमने जो कहा वो किया। लेकिन विपक्ष के लोग अभी भी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ जाकर हमेशा अपने फायदे की राजनीति की है। उन्होंने देश हित की बात नहीं की है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास।